नमस्कार फ्रेंड, डीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है गाइज। जैसा कि आप सभी को पता है गाइज, आप सभी को यानी आप लोगों का पेपर आज 22 जून 2022 को संपन्न हो गया गाइज, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग का। तो गाइज हम अभी दोपहर में एक वीडियो बनाए थे आपके लिए, जिसमें हम ये बता रहे थे कि आप लोग कृपया करके आप सभी लोग हमको क्वेश्चन बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो गाइज उसी के बेस्ड पर जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगभग लगभग पूरा का पूरा टेक्निकल क्वेश्चन हम कराने वाले हैं अपने इस वीडियो में वो भी मॉर्निंग शिफ्ट का। तो अभी तक हमें जो क्वेश्चन मिल पाया है अपने भाई बंधुओं या दोस्तों के माध्यम से, वो बस ओनली फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन मिला है। अभी तक हमें सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन नहीं मिला है गाइज। इसके बाद इस वीडियो के माध्यम से गाइज सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे कि हम सेकंड शिफ्ट का भी इसी तरह से हम वीडियो आपके समक्ष ला सकें। तो गाइज देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे और इसमें क्या सही हो सकता है, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं सभी लोग। तो गाइज जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सर्वे में। सर्वे में आपका क्वेश्चन आता है कि सर्वे जो प्रारंभ करते हैं वो कहाँ से मतलब स्टार्ट करते हैं, होल टू पार्ट या पार्ट टू होल। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो आया था होल टू पार्ट, जिसका आंसर होने वाला है होल टू पार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें पता चला हम बता रहे हैं। इसके बाद गाइज ये क्वेश्चन ये आया था जिसमें ये आंसर आपका सही होगा। जो सर्वे प्रारंभ करते हैं ना, तो वो होल टू पार्ट से प्रारंभ करते हैं, यानी पहले होल से लेके चलते हैं और पार्ट तक हम लेके चलते हैं, जिससे कि त्रुटियां कम से कम हो। उसके बाद गाइज बता दें आपको, अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आया था द्विघात के बारे में। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें यह पूछा था द्विघात क्या होगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से सर्वे के उद्देश्य कौन सा गलत है। मतलब कि अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें ये क्वेश्चन ये था कि जो बेस लाइन होती है वो सबसे छोटी होती है। जो आपकी बेस लाइन है वो स्मॉल होती है। तो गाइज यही ऑप्शन आपका सर्वे के अकॉर्डिंग गलत है। क्यों? क्योंकि बेस लाइन जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। उसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन जो है आपका सर्वे का अगला क्वेश्चन जो है चैनिंग और रेंजिंग में दोनों में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था, यानी आपका जो बाउंडेशन है यानी बाधा है वो गाइस चैनिंग में भी आ रही है और प्लस साथ साथ रेंजिंग में भी आ रही है। तो ऐसे केस में गाइज अगर आपका ऑप्शन वहां पर एक ब्लॉक या एक बिल्डिंग रहा होगा तो आपका ऑप्शन सही है, बिल्डिंग। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बिल्डिंग। गाइज आप सभी इस क्वेश्चन को आप कॉपी करते हुए नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा एनालिसिस हो जाएगा अच्छे से। आप नोट करिए, उसके बाद लास्ट में पूरा एनालिसिस एक साथ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बात आपको बता दें, एक क्वेश्चन आया था लॉन्गिट्यूडनल एक्रॉस, यानी लॉन्गिट्यूडनल के क्रॉस में जो हम लेवलिंग करते हैं उस लेवलिंग का क्या नाम देते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल के क्रॉस में अगर हम कोई लेवलिंग करते हैं तो उसका नाम होता है गाइज क्रॉस लेवलिंग। क्या नाम होगा गाइज? क्रॉस लेवलिंग। तो गाइज हम लगभग आपका पूरा टेक्निकल का जो पोर्शन आया था मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा कराने वाला हूँ। 150 क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचे हम? क्रॉस लेवलिंग तक। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है अपना एक न्यूमेरिकल आता सर्वे से, न्यूमेरिकल था 3 होल सर्किल बीयरिंग दिया था, WCB कितना दिया था? 327 डिग्री 24 मिनट।
ये आपका होल सर्किंग बीयरिंग में न्यूमेरिकल था, और इसका आपको आरबी रिड्यूस बीयरिंग में इसका आंसर पूछ रहा है। तो इसका रिड्यूस बीयरिंग हो जाएगा गाइज आरबी, रिड्यूस बीयरिंग इसका जो होने वाला है ये हो जाएगा 360 माइनस होल सर्किंग बीयरिंग। तो इसमें से 360 में से ये माइनस कर देंगे तो आपका आरबी रिड्यूस बीयरिंग निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज, एक क्वेश्चन आपका आया था, निम्न रॉक में से कौन सा सिलिशियस रॉक है। आपका पूछा था सिलिशियस रॉक के बारे में। तो गाइस सिलिका से बना हुआ रॉक सिलिशियस रॉक कहा जाता है, जिससे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब आपके सिलिशियस रॉक हैं। और इसके बाद कैलकेरियस रॉक जो चूना से बना होता है, जैसे लाइम स्टोन वगैरह, कैलकेरियस रॉक। तो आपका ये क्वेश्चन आया था, इस पूछ रहा था, कुछ एग्जाम्पल दिए थे, पूछ रहा था इसमें सिलिशियस रॉक कौन सा है। तो सिलिशियस रॉक आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। इसके बाद आया था गाइज मैच द कॉलम, एक क्वेश्चन था मैच द कॉलम, और उसमें क्या था, एक तरफ जो कलर में यूज होने वाले अलग अलग मटेरियल हैं उसके नाम थे, दूसरी तरफ एग्जाम्पल था, जैसे बेस, पिगमेंट, बेस, पिगमेंट, व्हीकल, सॉल्वेंट। एक तरफ ये था और एक तरफ इसके एग्जाम्पल थे, जैसे टर्पेंटाइन, जिंक ऑक्साइड। इस तरह से गाइस आपका एक क्वेश्चन इस तरह से मैच द कॉलम से रिलेटेड था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे कि जितने भी यूपीपीसीएल के एग्जाम दे के आए सभी तक हमारा ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी अपना एनालिसिस कर सकें गाइज। और सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, क्योंकि हम मॉर्निंग शिफ्ट का तो पूरा एनालिसिस हम आपके सामने कर ही रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन था गाइज, ये जो रॉक होता है, रॉक के फिजिकल कंडीशन में इसका जो साउंडनेस होता है, साउंडनेस में मतलब क्या इफेक्टिव होता है, साउंडनेस के बारे में, ये रॉक के फिजिकल कंडीशन में जो साउंडनेस इफेक्टिव होता है इसके बारे में एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था गाइज, कैल्शियम क्लोराइड का कंक्रीट पे क्या प्रभाव पड़ता है, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का कंक्रीट पर प्रभाव, यानी गाइज कैल्शियम क्लोराइड जो होता है हमारा एक एक्सीलरेटर का काम करता है, त्वरक का काम करता है, यही इसका प्रभाव होगा। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी हो। एक क्वेश्चन और आया था गाइज इसके बाद, जनरली वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या मेथड अपनाते हैं, जैसे सीमेंट की मात्रा बढ़ा देते हैं या फिर वाटर की मात्रा बढ़ा देते हैं। ये आया था गाइज वर्केबिलिटी से संबंधित, सुकार्यता, यानी सुकार्यता को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं। एक आया था गाइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, स्लम को बचाने के लिए, स्लम को बचाने के लिए निम्न में से कौन सा गलत है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। एक क्वेश्चन था गाइज कंक्रीटिंग का ट्रीमी मेथड, एक होता है आपका ट्रीमी मेथड, ये ट्रीमी मेथड एक कंक्रीटिंग का मेथड है। इसका कहाँ यूज होता है, तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा गाइज, ट्रीमी मेथड का जो ऑप्शन होगा अंडर वाटर, यानी अंडर वाटर में आप कंक्रीटिंग के लिए ट्रीमी मेथड का यूज करते हैं, अंडर वाटर। यानी गाइज अंडर वाटर में कंक्रीटिंग के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, ट्रीमी मेथड। इसके बाद जो गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रीवी मेथड हो गया। इसके बाद गाइज आपको दिया हुआ है एक शेप, कुछ ऐसा दिया था कि मतलब कोई शेप है उस पर समान रूप से 3 इक्वल फोर्स एक्ट मतलब वर्क कर रहे हैं 3 डायरेक्शन से। तीन डायरेक्शन से अगर इक्वल फोर्स वर्क कर रहे हैं तो आपको बताना है बल्क मॉडुलस क्या होगा इसका। बल्क मॉडुलस बोले तो के, एक न्यूमेरिकल इस टाइप का आया था और यहाँ पे फोर्स का कुछ वैल्यू दिया हुआ था। उसके बाद गाइज स्टील का मॉडुलस ऑफ स्टील इलास्टिक कितना होता है, ई एस। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिक से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था गाइज आपका स्ट्रेस दिया हुआ था सिग्मा, जो वैरी कर रहा था 4 से 4.5 मेगा पास्कल, और इसका जो आयतन विकृति था डेल्टा वी वो वैरी कर रहा था 600 से लेके 602, ये वैरी कर रहा था। और आपको यहाँ पे पूछ रहा था बल्क मॉडुलस के। तो गाइज बल्क मॉडुलस जो होता है दोस्तों, वो बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा सिग्मा अपान डेल्टा वी, यानी प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो ये गाइज ये न्यूमेरिकल था आपका दोस्तों। गाइज आपके लिए बहुत मेहनत की है, ये जो क्वेश्चन इकट्ठा करने में गाइज कम से कम मेरा 3 घंटा नुकसान हुआ, बाकी अभी तो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। पूरा क्वेश्चन कलेक्ट करने में 2-3 घंटा गाइज लॉस हुआ है। अगर हमारा वीडियो पसंद है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, उसके बाद दोस्तों को भी शेयर करना। अभी क्वेश्चन हमारे पूरे बाकी हैं गाइज, अभी तो हमारे 20-22 क्वेश्चन, मुश्किल से 20 क्वेश्चन हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, हम आपको पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करवाएंगे। इससे गाइज क्या होता है कि अगर आप बने हुए हैं और आपको क्वेश्चन का कोई सी ये डाउट हो रहा है कि ये नहीं क्वेश्चन आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि और भी जितने दोस्त हैं एक दूसरे से लोग एनालिसिस भी कर सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगला जो क्वेश्चन आपका आया था गाइज, एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ था और इसके जो 3 एंड है इस पे एक पॉइंट लोड वर्क कर रहा था W। तो ऐसे में पूछ रहा था इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन बोले तो डेल्टा, ये पूछ रहा था। तो ऐसे कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है WL³/3EI, ये होगा इसका ऑप्शन में अगर दिया होगा। उसके बाद गाइज अगला जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था, आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम था। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में हाँ सेंट्रल पे एक यूडीएल लगा, सॉरी एक पॉइंट लोड लगा था, और ऐसे केस में भी यहाँ पे भी आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, डेल्टा मैक्सिमम। उसके बाद गाइज इसी यूडीएल से संबंधित एक क्वेश्चन और आया था, एक फिक्स्ड बीम आपका दिया हुआ था जिसपे यूवीएल लोड लगा था। क्या लगा था, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, कुछ इस तरह से। इस तरह से लोड लगा हुआ था। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है गाइज, ये जो दोनों सिरे हैं यहाँ पे मोमेंट कितना होगा, MA और MB की वैल्यू पूछ रहा था यहाँ पे। उसके बाद जो क्वेश्चन था गाइज आपका SOM से, एक कंटिन्यूअस बीम था, कैंटिलीवर हो गया, यानी गाइज आप इस एग्जाम में सारे बीम दे दिया, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम। अब आता है नंबर कंटिन्यूअस बीम का। एक बीम कुछ इस तरह से था जो ओवर हैंगिंग कंटिन्यूअस बीम था, एक सिरे पे एक सपोर्ट था और एक सेंटर में कहीं था।
और यहाँ ओवर हैंगिंग था। अब यहाँ पूछ रहा है यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ होगा। ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था आपका। इसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए थे गाइज आपके दोस्त, एक सेकंड सॉरी, इसके बाद के जो क्वेश्चन थे आपके, ये अभी हम एसओएम के बारे में बता रहे गाइज। हम जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यहाँ पे करवा रहे हैं, सब ये सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं, जिससे कि आपको एनालिसिस करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद का जो क्वेश्चन था दोस्तों, लगभग ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको हम लगभग 125 या 150 क्वेश्चन पूरा कराने वाले, जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। जो कुछ अगर छूट जाए दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में खुद कमेंट कर देना, जिससे कि उसका भी एनालिसिस मैं कर सकूं। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक निश्चित गहराई y के अनुपात को क्या कहते हैं। तो गाइस इसको कहते हैं सेक्शन मॉडुलस। आपका ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, जिसको Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फ्लिज्ड बीम होता है। फ्लिज्ड बीम मतलब होता है कंबाइंड। फ्लिज्ड बीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा था कि जब फ्लिज्ड बीम में एक तो स्टील का यूज करते हैं, दूसरे जो कंबाइंड मटेरियल का यूज करते हैं, इसका यूज हम किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, क्या रोकने के लिए हम ये जो व्यवस्था करते हैं स्टील के साथ दूसरी मटेरियल का, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया था। बाकी हमारे पास इसके लिए ऑप्शन नहीं है गाइज, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी हो। एक क्वेश्चन अगला है आपका, एक शेप दिया, ट्रायंगल शेप दिया था, ट्रायंगल शेप दिया हुआ था, ये आपका बेस हो गया। अब पूछ रहा है बेस के अकॉर्डिंग, इस बेस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो गाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, एक डायगोनल स्क्वायर दिया। एक स्क्वायर तो हमारा ऐसा होता है, एक डायगोनल स्क्वायर होता है जो कुछ इस टाइप का होता है। ये डायगोनल स्क्वायर हो गया। इसका हाइट दिया है 2h, इसका बेस दिया है 2b। अब इसका पूछ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो भी न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन आपका दोस्त ऐसा आया हुआ था। उसके बाद जो क्वेश्चन आए थे गाइज आपके, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक कुछ यल शेप्ड का फिगर दिया हुआ था आपके एग्जाम में। गाइज मैं तो एग्जाम दिया नहीं इस बार, बाकी अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना गाइज। कैसे कि मैं ये क्वेश्चन देखा नहीं, जितने हमें किसी के माध्यम से ये क्वेश्चन पता चला है, तो अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये एक यल शेप्ड का कुछ इस तरह से एक शेप दिया हुआ था, और इस यल शेप का आपको क्या बताना है गाइस, सेंट्रॉयड, केंद्रक क्या होगा, आपको केंद्रक बताना है। उसके बाद गाइस एक ट्रस आया था आपको। अब वो ट्रस कैसा था हमें नहीं याद है, अब वो
चाहे ट्रायंगल नुमा हो या फिर कई ट्रायंगल नुमा हो, किस टाइप का था हमें नहीं पता, लेकिन आपको किसी एक पार्ट में, ट्रस के एक पार्ट में फोर्स की वैल्यू पूछ रहा था। फोर्स इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन आपको गाइज इस टाइप का आया हुआ था। ट्रस दे दिया, और ट्रस कोई सा ट्रस हो सकता है ये हमें नहीं पता, बट ट्रस में किसी एक पार्ट का, एक पार्ट में लगने वाले फोर्स की वैल्यू पूछ रहा था। इसके बाद गाइज एक क्वेश्चन आपका था प्रॉप्ड कैंटिलीवर से, यानी कि बीम में कोई बीम नहीं छूटेगा आपका, सॉरी कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस, ओवरहैंगिंग कंटिन्यूअस, कोई बीम नहीं छूटना है इस एग्जाम में। तो ये है आपका एक आया था क्वेश्चन जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम थी। तो अब इसके बारे में पूछ रहा है ये बीम कैसी है, मतलब कि स्टैटिकली डिटरमाइनेट है या फिर अनडिटरमाइनेट है, या इस तरह से आपका वो ऑप्शन के हिसाब से पूछा था। स्टैटिकली डिटरमाइंड, अनडिटरमाइनेट, इस तरह से आपसे ये यहाँ पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिगर से काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि ये हमको याद नहीं आ रहा है, मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे जो कि अब ये जानते हैं आप सभी कि जो क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं या फिर हल्के होते हैं उन्हीं को लोग याद कर पाते हैं। और गाइस एक चीज़ और बता दें, क्वेश्चन बहुत हार्ड इस बार नहीं आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे जो कि एकदम बेसिक, मतलब बेसिक नहीं कहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन आया था कि जो कंसेप्ट बेस्ड पे था, एकदम बहुत ये इधर उधर घुमा के नहीं आया था। इसके बाद जो क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के थे, आपको जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया, एक में तो फिगर दिया था, एक में फिगर नहीं दिया था, दो क्वेश्चन थे इस टाइप के। तो जिसमें फिगर अगर सपोज दैट नहीं दिया है, एक क्वेश्चन था कि बोल रहा है कि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे सेंट्रल पे कपल लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, कपल लगे हुए हैं, और उसके माध्यम से आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो ये आपको बताना था। एक क्वेश्चन इस टाइप के थे, दूसरा क्वेश्चन सेम सेम सब कुछ सेम था। इसका आपको बीएमडी बताना था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन टॉर्सनल बकलिंग रोकने के लिए, मरोड़ जो बकलिंग होती है उसको रोकने के लिए सिलेंडरनेस रेशियो कितना यूज होता है, यानी बकलिंग रोकने के लिए जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो कितना यूज करते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा था। इसके बाद दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है, इफेक्टिव लेंथ कॉलम की पूछ रहा है, जब दोनों सिरा फिक्स्ड हो
एक कंडीशन था जब दोनों सिरा फिक्स्ड हो, जैसे कुछ इस तरह से हो, तो इसका इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है। तो इसका इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो होता है यल इफेक्टिव इक्वल टू यल बाई 2। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और था, जब एक सिरा फिक्स्ड हो और दूसरा हिंज हो, एक सिरा फिक्स्ड कर दिया और दूसरा क्या कर दिया, हिंज कर दिया। ऐसे कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, यल बाई अंडर रूट 2 होता है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन था मैच द कॉलम से रिलेटेड था। एक तरफ था आपका टाइप ऑफ वेल्ड, और दूसरी तरफ आपका था, एक सेकंड दोस्तों पहले इरेज करें, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एक तरफ आपका टाइप ऑफ वेल्ड था और दूसरी तरफ था आपका फिगर। यहाँ पे फिगर बने हुए थे, जैसे फ्लैट वेल्ड, स्क्वायर वेल्ड, नॉर्मल वेल्ड और स्पॉट वेल्ड। और इधर आपके फिगर दिए हुए थे कि किस टाइप के वेल्ड हैं, तो आपको कुछ इस तरह से आपको मैच करना था। उसके बाद गाइज आया था आपका स्टिफनर का यूज क्यों करते हैं। स्टिफनर, तो स्टिफनर का यूज करते हैं बकलिंग को रोकने के लिए, वेब बकलिंग को रोकने के लिए हम स्टिफनर का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और जो आया था आपको, किसी कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, किसी कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो पूछा था। एक क्वेश्चन आया था आपके ट्रस से, स्पैंड्रिल, स्पैंड्रिल सॉरी ट्रस से नहीं, आर्च से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आर्च से स्पैंड्रिल कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे सपोज दैट आपको कोई आर्च हो गया, इस टाइप का आपको कुछ आर्च होते हैं। अब आपका देखा जाए ये लाइन अगर हम इसको मिला दें और ये मिला दें, ये जो आपका ट्रायंगल नुमा जो शेप बचा हुआ है इसी को स्पैंड्रिल बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था आपका डीपीसी, डीपीसी के बारे में पूछ रहा था कुछ, डैम प्रूफ कोर्स के बारे में, कि मतलब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था जिससे बता नहीं पाए बच्चे। तो डीपीसी के बारे में ये पूछ रहा था कि मतलब कुछ दिया था और उसमें डीपीसी को कैलकुलेट करके निकालना था। एक क्वेश्चन था आपका स्टोन के फेस वर्क के लिए, स्टोन का जो फेस वर्क होता है 8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कुछ इस टाइप क्वेश्चन थे, स्टोन के फेस वर्क 8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन जो आपका है, एक साइन बोर्ड हो है, हाईवे से रिलेटेड है। जैसे मान लो कोई साइन बोर्ड है, स्क्वायर है या सर्कल जो भी है, इसमें क्रॉस दिया हुआ है। अक्सर ये अगर हम साइन बोर्ड इस तरह से देखेंगे क्रॉस वाला, तो ये कुछ स्क्वायर में ना होकर हमेशा सर्कल में ही होगा जहाँ कहीं आप देखेंगे। अगर आपका साइन बोर्ड है इस तरह से उसमें क्रॉस लगा है, ये क्या व्यक्त करता है? एक क्वेश्चन तो आपका इस टाइप का था, मतलब ये सीधे सीधे प्रतिरोध कर रहा है, मतलब आपको रोकने का काम कर रहा है। वहाँ पे जो भी आप जैसे पार्किंग हो गया, नो पार्किंग वगैरह होता है ना, तो ये ज़्यादातर जैसे नो पार्किंग हो गया, कुछ इस टाइप का ये संकेत करता है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे, जैसे कोई मेरा हाईवे है, सॉरी मतलब उस कोई हाईवे है, हाईवे का एक मैं पार्टिकुलर सेक्शन ले लिया, उस पार्टिकुलर सेक्शन पर जो गाड़ियां हैं उनका स्पीड एवरेज है, ये फाइंड आउट करने के लिए ये हम कौन सा मेथड को अपनाते हैं? एक मेथड के बारे में पूछा था आपसे। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, एक कंटूर से रिलेटेड था, कुछ इस तरह से। और ये जो नंबरिंग है वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है। मान लो बाहर 30 है, 40 है, 50 है, एक अंदर और आ गया 60 है। इस टाइप क्वेश्चन था, पूछ रहा था ये फिगर क्या दर्शाता है कंटूर की, तो ये दर्शाता है आपको हिल, पहाड़ी को व्यक्त करता है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था, व्हीकल का मिनिमम विड्थ कितना होता है? व्हीकल का जो मिनिमम विड्थ होता है मीटर में, क्या है गाइज? व्हीकल का न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? जो गाइज हम लोग जानते हैं वो होता है 2.44 मीटर, 2.44 मीटर। लेकिन समस्या इस बात का है कि वहाँ पे कोई ऑप्शन में 2.44 नहीं दिया था, तो इसके नियर अबाउट जो भी ऑप्शन रहा होगा 2.4, 2.5, वो आपका एक्यूरेट है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। उसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका, अब इरिगेशन से रिलेटेड है, हैवी रेनफॉल से। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आपका था इरिगेशन से रिलेटेड था, तो इरिगेशन से रिलेटेड ये बोल रहा है, हैवी रेनफॉल के लिए बिटुमिनस कंक्रीट कैम्बर कितना रखते हैं? जहाँ कहीं जैसे हैवी रेनफॉल हो रहा है, हैवी रेनफॉल के कंडीशन में आपकी जो बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट आप दे रहे हैं, पेमेंट कौन सा पेमेंट है? बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट का आपको पूछ रहा है कैम्बर, कैम्बर कितना देते हैं? ये क्वेश्चन था आपका, लेंथ ऑफ टेंशन कर्व कितना होगा? लेंथ ऑफ टेंशन कर्व कितना होगा? और इसमें आपको गिवन है असेंडिंग ग्रेडियंट प्लस ओ एस डी, ये गिवन है। असेंडिंग ग्रेडियंट दिया है और ओ एस डी दोनों वैल्यू आपके दिए हुए हैं। आपको लेंथ ऑफ टेंशन कर्व निकालना है, फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन आपका आया था सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन में आपको वेलोसिटी दिया हुआ था और साथ में रेडियस दिया हुआ था। तो फार्मूला होता है सुपर एलिवेशन का v²/127 r, ये फार्मूला लगा के आप सुपर एलिवेशन फाइंड आउट कर चुके होंगे या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
कौन सा कथन सही नहीं, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन था आपका। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, ये रेट ऑफ चेंज सेंट्रीफ्यूगल का कुछ था इस तरह से, और आपका पूछ रहा था सेंट्रीफ्यूगल से रिलेटेड क्वेश्चन था, सेंट्रीफ्यूगल, और आपसे पूछ रहा था कि ये कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है व्हील बर्न। व्हील बर्न कैसे उत्पन्न होता है, या इस टाइप का हो, या व्हील बर्न होता क्या है। तो गाइस एक चीज़ हम आपको बता दें, व्हील बर्न होता क्या है। जैसे ये रेल की पटरी है, कभी कभी क्या होता है गर्मी के मौसम में जब उसको प्रसार या संकुचन ठीक से पूरा मतलब फ्रीली नहीं होने दिया जाता है, तो उसमें थोड़ी सी लहर उत्पन्न हो जाती है, कुछ इस टाइप का बन जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बन जाता है। इस टाइप के बनने के बाद जब इस पे से ट्रेन गुजरती है ना, तो तभी ये व्हील बर्न हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाँ, रेलवे में एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को रोकने के लिए, यानी संकुचन और प्रसार को रोकने के लिए हम कौन सा फंडा अपनाते हैं। इसमें ऑप्शन में था मतलब फिश प्लेट लगाते हैं, फिश बोल्ट लगाते हैं, ये इस तरह से कुछ ऑप्शन में थे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था, अब आते हैं हम बीएमसी में। बीएमसी से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, दोस्तों बीएमसी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए थे। आपको इतना अच्छा क्वेश्चन, मॉडुलर साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, यानी स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज पूछा था आपको, मॉडुलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 19x9x9 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज 20x10x10 होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था, एक ब्रिक है, उस ब्रिक में वैल्यू तो हमको नहीं याद है, इतने लंबाई की, इतनी चौड़ाई की और इतनी हाइट की एक डेप्थ कटा हुआ है, एक डिप्रेशन कटा हुआ है ब्रिक में, उसको क्या बोलते हैं। वैल्यू दिया था एग्जाम में बट हमको नहीं याद आ रहा, मतलब बता नहीं पाए बच्चे। तो कुछ लेंथ का, विड्थ का और कुछ हाइट की डेप्थ मतलब डिप्रेशन कटा हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दिल्हा, दिल्हा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको आया था, ये दिल्हा के साइज ना पूछ करके वो साइज दे दिया और पूछ लिया इसको बोलते क्या है। अगला क्वेश्चन, सीपीएम और पीआरटी से क्रिटिकल पथ मेथड, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आए थे, लेकिन बच्चे बता नहीं पाए, तो इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बट 5 से 7 क्वेश्चन आपके सीपीएम और पीआरटी से आए थे। एक क्वेश्चन आपका और था, कॉलम में बार की मिनिमम डाया कितना यूज करते हैं। ये होता है 12 mm। कॉलम में मिनिमम बार की जो डाया होता है वो 12 mm यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, पीसीसी स्ट्रीम कंडीशन में कंक्रीट का ग्रेड, यानी पीसीसी के केस में जब स्ट्रीम कंडीशन हो तो कंक्रीट का हम कौन सा ग्रेड यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, कोई आरसीसी सेक्शन है जो सीवियर कंडीशन है, सीवियर कंडीशन में नॉमिनल कवर कितना लेते हैं।
यहाँ नॉमिनल कवर पूछ रहा है, क्वेश्चन सेम है बट सीवियर कंडीशन में नॉमिनल कवर पूछ रहा है और एक्सट्रीम कंडीशन में आपका कंक्रीट का ग्रेड पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका है, स्टील का कोड कितना होता है? तो स्टील का कोड नॉर्मली जो होता है 800, 2007 या 800, 1984, 800, 2007 या 800, 1984, इसमें से कौन सा यूज करना है? ये आपको नॉर्मली याद रखना है 800। इसके बाद ये बोला डेवलपमेंट लेंथ जो होता है एलडी, डेवलपमेंट लेंथ एलडी के केस में, और अगर आपका टॉर्सनल बार यूज करते हैं तो आपका जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है टाउ बीडी, इसमें कितना इंक्रीजमेंट होता है? तो अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, एक होता है 40%, एक होता है 60%। जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात की होगी वहाँ पे एग्जाम में, हमें तो नहीं पता, बट वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपका 40% सही होता है, और जब लिमिट स्ट्रेस मेथड की बात की जाए तो ये 60% आपका सही होगा। तो अब आप समझिए कि आप एग्जाम में वर्किंग स्ट्रेस मेथड आया था या लिमिट स्ट्रेस मेथड आया था। उसके बाद आता है आपका वाटर पर कैपिटा डिमांड। आपको वहाँ पे 1 मिलियन वाटर की वैल्यू दिया था, वाटर जो दिया था 1 मिलियन लीटर वगैरह ऐसे कुछ दिया था, 1 मिलियन लीटर ऐसे कुछ दिया था, और जो पॉपुलेशन दिया था वो 10 लाख दिया था। जो आपको पॉपुलेशन दिया था 10 लाख दिया था, और यहाँ पे आपको पूछ रहा था पर कैपिटा डिमांड क्या होगा? पर कैपिटा डिमांड यानी पर कैपिटा डिमांड वाटर क्या होगा? इसके बाद आया था आपका एक क्वेश्चन दिया था 200 ppm सीवेज दिया था, और सॉलिड का भी कुछ वैल्यू दिया था, और डिस्चार्ज दिया था 50 क्यूमेक, डिस्चार्ज 50 क्यूमेक दिया था। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा था स्लज वॉल्यूम क्या होगा? दोस्तों इस स्लज वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा था। इसके बाद आता है आपका लाइब्रेरी में नॉइज लिमिट क्या होती है, मतलब लाइब्रेरी में शोर नहीं होना चाहिए, तो लाइब्रेरी में जो नॉइज होता है उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम जो लिमिट होता है नॉइज की वो होती है 25 से 30 dB, 25 से 30 dB।
यानी 25 से 30 डेसिबल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइब्रेरी में नॉइज हो गया 25 से 30 डीबी, यानी इससे ज़्यादा शोर का जो शोर होता है, जो साउंड होता है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए जिससे कि डिस्टरबेंस हो। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बारे में, मतलब कुछ आपके एग्जाम्पल दिए होंगे। अब उसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। आपको होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेंट के बारे में एक क्वेश्चन आया था। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है तो बता दें। जैसे अगर आप एस्टीमेट कर रहे हैं और उसमें से कुछ मद या कुछ छूट गए हैं जो आपको लेना ज़रूरी था एस्टीमेट करते समय, तो उसको आप सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के अकॉर्डिंग आप उसको उसमें ऐड कर सकते हैं मेन एस्टीमेट में या डिटेल एस्टीमेट में। इसके बाद आता है आपका प्री टेंडर, यानी टेंडर जो ठेकेदार लोग टेंडर पास करते हैं, प्री टेंडर के लिए क्या करना होता है, ये आया था आपका। प्री टेंडर के लिए क्या करना होता है, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का था। एक क्वेश्चन आया था आपको वार्षिकी से संबंधित था। वार्षिकी व्यय प्राप्त करना क्या कहलाता है, यानी वार्षिकी व्यय व्यय प्राप्त करना क्या कहलाता है। और एक आया था आपका सिंकिंग फंड वगैरह वैल्यू दिया था, न्यूमेरिकल था, सिंकिंग फंड वगैरह दिया था, जिसमें आपको पूछा था दोस्तों पूंजी क्या होगी। ये पूंजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, यानी कि आपकी पूंजी जो है, पूंजी के बारे में पूछा था, पूंजी इसमें क्या होगा। इसके बाद आता एक क्वेश्चन आया था कास्टिंग से संबंधित था। कास्टिंग क्या होता है, यानी मूल्यांकन, किसी भी वस्तु का मूल्य को आंकना ही मूल्यांकन कहलाता है। अब दो क्वेश्चन आपके आए थे इरिगेशन में, बेस पीरियड पूछा था। एक क्वेश्चन था गाइस, जैसे कि दो टाइप के न्यूमेरिकल थे। जैसे आपका एक बेस दिया हुआ है, सपोज B1 दिया है और ड्यूटी दिया हुआ है D1। अब ये कह रहा है अगर हमारी ड्यूटी D2 वैल्यू अपना कुछ रहे होंगे सबके, D2 कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारा B1 क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें प्रोपोर्शनल वाला फार्मूला लगाना है। B1 B प्रोपोर्शनल टू D के, कुछ इस तरह से फार्मूला लगाएंगे, यानी B1/D1 इक्वल टू B2 अपॉन D2। क्योंकि जब B1 की वैल्यू दिया है, D1 की वैल्यू दिया है और D2 की वैल्यू दिया है, तो B1 B2 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ये प्रोपोर्शनल वाला फार्मूला लगा देंगे, ये वाला, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड। उसमें जो आपका दिया था डेल्टा गिवन था और ड्यूटी गिवन था और आपका बेस पीरियड वहाँ पे पूछ रहा था। ये दो क्वेश्चन एक ही जैसे थे लगभग। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, आप हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा दोस्तों। एक आया था गाइज, लेसी के अनुसार वेटेड पेरीमीटर पूछ रहा था, पीडब्ल्यू क्या होगा? वेटेड पेरीमीटर यानी पीडब्ल्यू इक्वल टू व्हाट। अब आपको दिया था डिस्चार्ज गिवन था, डिस्चार्ज गिवन था, सी की वैल्यू गिवन था और आपको वेटेड पेरीमीटर पूछ रहा था। इसके बाद एक क्वेश्चन था स्लिपवे। स्लिपवे से दो क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन हमें नहीं याद है या हमको पता नहीं चल पाया इसलिए नहीं बता सकते, लेकिन स्लिपवे से आपके दो क्वेश्चन थे। इसके बाद आता है आपका, अगर कोई फसल जो है, कोई फसल है हमारा, ये सरफेस वाटर प्लस ग्राउंड वाटर का यूज करता है, सरफेस वाटर प्लस ग्राउंड वाटर का यूज करता है, तो हम इस टाइप से क्या नाम देंगे? वाटर इफिशियंसी, वाटर डिफिशियंसी या वाटर एप्लीकेशन, क्या नाम देंगे? ये इस तरह से कुछ ऑप्शन थे आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की अधिकता हो गई, क्या हो गई? सॉरी, नाइट्रोजन की अधिकता हो गई, तो नाइट्रोजन की अधिकता को कम करने के लिए क्या उपाय करेंगे? एक क्वेश्चन आपके ये थे। उसके बाद दोस्तों लीचिंग से संबंधित क्वेश्चन थे, जो ये लीचिंग उत्पन्न हो जाता है, इससे क्वेश्चन थे, लीचिंग किसे कहते हैं, ऐसे कुछ था। उसके बाद आता है आपका परमानेंट हार्डनेस के बारे में था, कि मतलब आपके कुछ ऑप्शन थे, जियोलाइट मेथड या कैल्शियम क्लोराइड मेथड या गर्म करने की विधि, जो भी रहा हो, ऑप्शन तो नहीं पता, बट ये कह रहा था कि इसमें से कौन सा परमानेंट हार्डनेस को दूर करने की विधि नहीं है, ये क्वेश्चन था आपका। एक आया था गाइज प्लास्टिक लिमिट से, ये प्लास्टिक लिमिट किसे कहते हैं ये नहीं पूछा था, ये पूछा था जब हम कोई सॉइल लेते हैं, मृदा, उसको 3 mm का धागा बनाते हैं और धागा जब टूटना प्रारंभ कर दे, तो उसके स्टेट को हम क्या कहेंगे? मतलब उसकी जो लिमिट होगी वो प्लास्टिक लिमिट होगी। ये इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके बाद आता है दोस्तों सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले का अनड्रेन्ड कंडीशन में कौन सा टेस्ट करते हैं? ट्राई एक्सेल टेस्ट करते हैं या बॉक्स मेथड करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं? ये था सॉफ्ट सैचुरेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन में।
तो कौन सा टेस्ट करते हैं, ये हो गया। एक क्वेश्चन आया था आपका, टरजागी का स्प्रिंग मेथड, आपने कंसोलिडेशन में पढ़ा होगा। टरजागी का स्प्रिंग मेथड का यूज कहाँ करते हैं? डॉक्टर टरजागी यूज कहाँ करते हैं, यानी कहाँ करते हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन में करते हैं या सेकेंडरी कंसोलिडेशन में करते हैं? तो यहाँ जो आपका आंसर होगा प्राइमरी कंसोलिडेशन में करते हैं। तो ये लगभग लगभग हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं। इसके बाद आता है दोस्त सॉइल में, ये जो सबग्रेड होता है, सबग्रेड में जो हम सीबीआर टेस्ट करते हैं, सीबीआर टेस्ट में प्लंजर का जो साइज होता है, इसके बारे में आया था आपका, प्लंजर का साइज। एक क्वेश्चन आया था आपका, पेमेंट में सब बेस, बेस, सॉइल बेस, सब बेस, बेस और सरफेस का जो क्रम होता है उसके बारे में आपको आया था कि इसका कौन सा क्रम सही है। यानी सॉइल बेस सबसे पहले, फिर उसके बाद सब बेस, उसके बाद बेस, उसके बाद सरफेस। ये होता है हमारा क्रम, नीचे से ऊपर। ये आपको क्रम बताना था वहाँ पे। इसके बाद आपका आता है डामर की कंसिस्टेंसी पूछ रहा था। डामर की कंसिस्टेंसी टेस्ट कैसे करते हैं या क्या मेथड है, इसके बारे में कुछ ऑप्शन थे आपके। एक क्वेश्चन आया था आपका, कुछ मेथड दिए होते हैं और बोला यहाँ पे कि इसमें से कौन सा स्लंप टेस्ट का मेथड नहीं है। नहीं है, जैसे स्लंप टेस्ट के यानी वर्केबिलिटी के बहुत सारे मेथड हैं। इसमें एक था साउंडनेस टेस्ट करके, इसी में डाल दिया था, जो आपका वो स्लंप के अंतर्गत नहीं आता है। और एक था आपका सीमेंट का जो फाइंडनेस होता है, फाइननेस, उसका यूनिट क्या होती है आपने पढ़ा होगा, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्या होता है? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है दोस्तों। लेकिन आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। जो आपके यहाँ ऑप्शन था वो था शायद से मीटर स्क्वायर पर केजी। सही है, मीटर स्क्वायर पर केजी, ये आपका ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन था आपका, सबमिट करो की लंबाई क्या होती है।
सबमिट करो की लंबाई क्या होगी। ऐसे में दिया था असेंडिंग ग्रेडियंट, दिया था डिसेंडिंग ग्रेडियंट और रेट दिया हुआ था। असेंडिंग ग्रेडियंट, डिसेंडिंग ग्रेडियंट और रेट, ये तीनों दे करके आपका सबमिट करो की लंबाई फाइंड आउट हो जाती है। उसके बाद आता है ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है, 1.676 मीटर। और मीटर गेज की कितनी होती है, 1 मीटर। और नैरो गेज की कितनी होती है, 0.763 के आसपास होती है, आई थिंक ये होता है। इसके बाद आता है आपका सर्कुलर कॉलम एक ही क्वेश्चन में था, सर्कुलर कॉलम, वर्गाकार कॉलम और सर्कुलर कॉलम, वर्गाकार कॉलम में मिनिमम बार कितना यूज होते हैं, और जो कॉलम होते हैं उसे मेन बार की डाया मिनिमम कितनी होती है। तो आपको बता दें, जब वर्गाकार की बात करें तो इसमें मिनिमम 4 छड़ होती हैं। जब सर्कुलर की बात करें यानी वृत्ताकार, इसमें मिनिमम 6 होते हैं। और यही कॉलम में अगर छड़ की मिनिमम डाया पूछे तो ये होता है 12 mm। ये आपका क्वेश्चन था, कॉलम मैचिंग का कॉलम था। अगला जो क्वेश्चन है गाइज आपका पॉइजन रेशियो से रिलेटेड है। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया पार्श्व विकृति पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। अगला जो है आपका मैच द कॉलम था। क्या था इसमें, एक तरफ जैसे आपका यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, इस तरह से दे दिया। आगे जो इनका संबंध है ये दे दिया, जैसे यंग मॉडुलस नॉर्मल प्रतिबल बटे विकृति, शियर मॉडुलस कर्तन प्रतिबल बटे विकृति, बल्क मॉडुलस नॉर्मल प्रतिबल बटे आयतन विकृति, और पॉइजन रेशियो पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। कुछ इस टाइप का दे दिया और आपको क्या करना था, यहाँ मैच करना था। इसके बाद जो क्वेश्चन था आपका लंबाई में जो वृद्धि होती है, फार्मूला था डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपान ए। इसमें कुछ संबंध वगैरह इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका। इसके बाद आया था दोस्तों पीने के पानी में क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है। ये क्लोरीन हो गया, क्या पूछ रहा है, पीने के पानी में क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, Cl माइनस क्लोराइड, ये होती है 250 ppm।
इसके बाद जो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, एस्टीमेट में एक क्वेश्चन था, शोधन निधि गुणांक की परिभाषा क्या होती है? शोधन निधि गुणांक की परिभाषा। अगला क्वेश्चन, कूलम्ब का समीकरण कुछ संबंध दिया हुआ था, टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। ये कूलम्ब के इक्वेशन का कुछ, अब इसमें न्यूमेरिकल दिया था, हमको नहीं पता, बट इतना हमको पता चला इसमें कुछ संबंध आपका पूछा हुआ था कूलम्ब के समीकरण में, टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन और भी है हमारे पास। पानी के अंदर जो कंक्रीटिंग है इसकी विधि क्या है? अभी हमने आपको बता दिया, अलग अलग दोस्त अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दिए हैं। अभी पीछे एक दोस्त ने दिया था कि मतलब ट्रेमी मेथड का यूज कहाँ करते हैं, अंडर वाटर में, तो वही ये दूसरा दोस्त ने ऐसा कुछ बताया, मतलब भाई ने ऐसा कुछ बताया कि अंडर वाटर में जो पानी के अंदर जो हम कंक्रीटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, वो भी है यही ट्रेमी मेथड। कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे आप? ट्रेमी मेथड। होता क्या है दोस्तों कि ऑनलाइन पेपर में पेपर तो मिलते नहीं, तो इसमें थोड़ा सा कुछ याद होते हैं, कुछ नहीं याद होते हैं। एक क्वेश्चन था, भौम जल सिंचाई से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? जैसे वाटर लॉगिंग वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, तो वाटर लॉगिंग की वहाँ समस्या क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका छिड़काव विधि, अगर हम यूज करते हैं तो उसमें पानी का हरासमेंट कहाँ से होता है? वैसे दोस्तों पानी जो छिड़काव विधि का यूज करते हैं हम लोग, स्प्रिंकलर सिंचाई, ये तो हम पानी बचाने के लिए ही करते हैं ना, लेकिन ऐसा कब समस्या होती है कि जब हमारा वहाँ पानी लॉस होता है, पानी बचता नहीं है। ऐसा कब होता है दोस्तों? ये ऐसा तब होता है जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई जब हम करते हैं सपोज दैट स्प्रिंकलर सिंचाई हमारा चल रहा है और उसमें बहुत तेज़ी से हवा चलने लगे, तो जो पानी हमें जहाँ पड़ने की ज़रूरत है वहाँ ना पड़ के कहीं और वो बौछार के रूप में उड़ जाती है, तो वही हमारा लॉस हो जाता है। यानी स्प्रिंकलर सिंचाई में जो हमारा लॉस होता है वो हवा के द्वारा होता है, विंड के द्वारा। ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपको प्लेन टेबल सर्वे में, प्लेन टेबल से संबंधित था, इसमें कौन सा विधि मतलब प्लेन टेबल सर्वे की विधि है, जैसे अंतरछेदन, अनुच्छेदन, विकिरण, माला रेखन, तो कुछ इस टाइप का था। इसमें कौन सा ये प्लेन टेबल सर्वे के अंतर्गत आते हैं, ऐसा कुछ था। उसके बाद आता है आपका कुछ क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे ऐसे कि मतलब आपके होल सर्किल बेरिंग गिवन थे और आपको रेड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करने थे। दो क्वेश्चन इस टाइप के थे। एक क्वेश्चन आपका था
गुरुत्व प्रवाह द्वारा, मैं इसको बता चुका हूँ, ग्रेविटेशनल प्लस ग्राउंड वाटर का यूज करके उसको क्या बोलते हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है दोबारा। अगला जो क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इंग्लिश, देखो एक मतलब ये भी मैच द कॉलम जैसा ही था। इंग्लिश बॉन्ड होता है ब्रिक में, एक इंग्लिश बॉन्ड, दूसरा फ्लेमिश बॉन्ड, ये दो बॉन्ड होते हैं इंपॉर्टेंट, एक इंग्लिश बॉन्ड एक फ्लेमिश बॉन्ड। जो भी क्वेश्चन आया हो, इंग्लिश बॉन्ड का यूज वहाँ हम करते हैं जहाँ हमें स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग, यानी इंग्लिश बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और फ्लेमिश बॉन्ड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हमें सजावटी कार्य की जरूरत होती है। दोनों में ये डिफरेंट है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर में AST मिनिमम, यानी आपको पूछा था न्यूनतम स्टील की मात्रा कितना यूज करते हैं, यानी हमारा फार्मूला होता है AST मिनिमम इक्वल टू 10.85 FY/BD, ये होता है हमारा फार्मूला। एक क्वेश्चन और था, समलंबाकार वियर कि जो भुजाओं में जो रेशियो होता है झुकाव का, वो क्या होता है। तो आपने देखा होगा 1:4, क्या होता है दोस्तों, 1:4 होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया, और हमने अपनी फुल कोशिश की या फुल प्रयास किया आपको पूरा क्वेश्चन देने में। जितना हमसे हो सका मैंने वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्त। और हाँ, अगर हमारी वीडियो मतलब कुछ भी कमी समझ में आ रही दोस्त, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, अगर मैंने कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना कि हाँ सर ये क्वेश्चन छूट गया है, उस क्वेश्चन को भी बताना। और दोस्तों ये जो हमारा रहा, ये मॉर्निंग शिफ्ट के रहा, ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया ना, सारे के सारे क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट के थे। और उसके बाद इवनिंग शिफ्ट के भी हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट जितने भी देखें वीडियो को, कमेंट बॉक्स में इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि हम इवनिंग शिफ्ट का भी एनालिसिस कर दें और वहाँ मेंशन कर दें कि हाँ ये सर इवनिंग शिफ्ट का है। और उसके बाद इसमें जो छूट रहा है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, कि जिससे कि हम और आगे मेहनत करें, एफर्ट करें, कि हम आपके लिए और बेटर कर सकें। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि हम आपको आगे चल के सिविल भाइयों को पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे बताएंगे आगे चल के हमें क्या करना है। बाकी इतना है दोस्त कि अगर हमारे वीडियो को और थोड़ा सा लाइक और शेयर करेंगे, तो जिससे कि हम मोटिवेट होकर आपके लिए बेटर से बेटर कर पाएंगे दोस्तों। और उसके बाद उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।